हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एचएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस सीरीज में। देखो, आप सब देख भी पा रहे होंगे कि इसमें जो है पूर्व परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि इस एचएसएससी सीईटी, टीजीटी, एचएसएससी पुलिस कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति, यानी कि आज तक एचएसएससी ने जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं उनसे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, या हम लगा सकते हैं कि जिनकी संभावना है अभी आगे पूछे जाने की। टोटल कितने क्वेश्चन किस शिफ्ट में या किस क्वेश्चन के पूछे गए हैं वो सारे के सारे डिटेल आप सब देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन है। पूरा एनालिसिस जो है इस वीडियो के अंतर्गत है। अगर आप अभी, और जैसे कि आज आपने देखा होगा कि 26-27 जुलाई है, जो कि एचएसएससी ने एक टेंटेटिव डेट दी है कि उसको एग्ज़ाम हो सकता है। तो अपनी तैयारी को अच्छी बनाने के लिए या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है वो रिविज़न लेने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। और ये चार्ट है, यहाँ पर बता रखा है कि प्रीवियस ईयर में जो है कौन कौन से कितने, मतलब किस फील्ड से कितने क्वेश्चन आए। जैसे कि हरियाणा सामान्य परिचय से 277 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक। विविध में 101 है। हरियाणा खेलकूद से 90, योजनाओं से, साहित्य से, भाषा से, कला से, यानी कि सारे के सारे आप देख सकते हो कि कौन कौन से हैं, कितनी वेटेज किस एग्ज़ाम में रही है। तो इसमें हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन और उनसे वो कब किस पेपर में आए हुए हैं और उनकी डिटेल से स्टार्ट करते हैं। पंजाब का वह पुनर्गठन जिसने हरियाणा को एक पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित किया था, वह किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1966 को। राज्य के रूप में हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के माध्यम से अस्तित्व में आया। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और हरियाणा में 22 जिले हैं और 6 मंडल हैं और इनकी 90 विधानसभा सीटें हैं, 10 लोकसभा सीटें हैं और 5 राज्यसभा सीटें हैं। तो मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन करने से हम ये नहीं है कि ये तो हमें बताइए कि 90 विधानसभा सीटें, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से और एंड तक, यानी कि 0 से लेकर पूरे पिक पॉइंट तक करने वाले हैं, जिसमें एक क्वेश्चन के अंतर्गत उससे मिलते जुलते सभी कवर हो। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है जो कि ग्रुप डी में 2023 में पूछा गया था कि हरियाणा में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो वो है 10। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? राज्य पुष्प यानी कि राजकीय फूल क्या है हरियाणा का? तो हरियाणा का राजकीय फूल है कमल का फूल। हरियाणा का राजकीय और चीज़ें कौन कौन सी? देखो, ये क्वेश्चन 4 बार अभी तक पूछा जा चुका है, 21 में, 18 में, 19 में। आपको ये डिटेलिंग आप नोट कर पा रहे होंगे कि कब कब पूछा जा चुका है। अगर बात करें इससे रिगार्डिंग के मिलते क्वेश्चनों की, राजकीय वृक्ष है हरियाणा का तो वो पीपल है, और इंडिया का बात करें तो वो बरगद है। कई बार इस क्वेश्चन में भी कन्फ्यूजन हो जाता है हरियाणा वाले में और राष्ट्रीय और राजकीय में। राजकीय होता है किसी भी राज्य का विशेष और राष्ट्रीय होता है हमारे पूरे भारत का। तो राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है कमल, राजकीय पशु है काला हिरण, राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रैंकोलिन यानी कि काला तीतर, और राजकीय खेल की बात करें है वो कुश्ती, और राजकीय मिठाई कई बार पूछ लिया जाए तो वो घेवर है। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु अभी बताया ही था कि हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। आप इन सब के साइंटिफिक नेम भी जरूर याद करें, क्योंकि कई बार साइंटिफिक नेम इनके पूछ लिए जाते हैं। तो हरियाणा का किस वर्ष का गठन हुआ था? 1966 में हुआ था। आप सोचोगे कि बिल्कुल इजी से क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, तो ये क्वेश्चन पहले पूछे जा चुके हैं और कई बार क्या है, ज़्यादा ईजी की गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि हम सोच लेते हैं कि ये तो ऐसे ही, और क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ पाते नहीं है और एकदम से आंसर देने की जल्दबाजी में उसको गलत कर देते हैं। क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को इजी या फिर टफ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेम मार्क्स का होता है और सेम सीरीज में होता है। अगर आपको आ रहा है तो वो ईजी बन जाता है, नहीं आ रहा है तो वो टफ हो जाता है। तो पंजाब के हिस्से में हरियाणवी और हिंदी भाषा बोली जाती थी, उस क्षेत्र को भाषा के आधार पर हरियाणा राज्य का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि हरियाणा राज्य का गठन किस बेस पे हुआ था? तो राज्य यानी कि भाषाई आधार पर हरियाणा का गठन हुआ था, और भाषाई आधार पर हरियाणा भारत का पहला राज्य बनने वाला स्टेट था आंध्र प्रदेश। इसका कुल एरिया की बात करें तो 1.34% है टोटल भारत का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा भारत का 20वां राज्य है, यानी कि 19 राज्य एरिया वाइज हरियाणा से बड़े हैं। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का राज्य पक्षी नहीं है? तो ये बाकी सारे नहीं है। तो हरियाणा का राज्य पक्षी है काला तीतर, जिसको ब्लैक फ्रैंकोलिन बोला जाता है, जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है। हरियाणा का में दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? हरियाणा में दूसरा सबसे बड़ा शहर है गुरुग्राम। हरियाणा में गुरुग्राम दूसरा बड़ा शहर है। बात करें पहले बड़े शहर की तो पहला बड़ा शहर है फरीदाबाद,
और दूसरा है गुरुग्राम, यानी कि जनसंख्या के आधार पर पूछा हुआ है, ये एरिया वाइज नहीं। अगर एरिया की बात करें तो सिरसा सबसे बड़ा है और फरीदाबाद सबसे छोटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार फरीदाबाद को पहला और गुरुग्राम को दूसरा स्थान मिला है। और गुरुग्राम हरियाणा का औद्योगिक वित्तीय केंद्र है। यह दिल्ली का प्रमुख उपग्रह शहर और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है। कमेंट में बताया कि हरियाणा के टोटल एनसीआर में कितने जिले आते हैं। एनसीआर बोले तो नेशनल कैपिटल रीजन। किस वर्ष में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी? तो 1966 को हरियाणा राज्य की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर ने 1966 को हरियाणा में टोटल 22 जिले और 6 प्रशासनिक मंडल है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य की जो हुई थी स्थापना 1 नवंबर 1966 को, वो किस समिति की सिफारिश पर हुई थी? तो हुकुम सिंह समिति की सिफारिश पर इस राज्य की स्थापना की गई थी। और हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के दौरान हरियाणा को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आगे है कि जब हरियाणा राज्य का पहली बार गठन हुआ तब इसमें कितने जिले थे? तो तब इसमें टोटल 7 जिले थे, जिसको आप एक ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं कि कागज अमर है। तो यानी कि करनाल, गुरुग्राम, जींद, अंबाला, महेंद्रगढ़, रोहतक, हिसार, ये सारे 7 जिले थे जो कि हरियाणा का जब गठन हुआ था, जो आज उन 7 के 22 टुकड़े यानी कि 22 जिलों के रूप में बना दिया गया। तो अंबाला, करनाल, गुरुग्राम, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जींद ऐसे थे जो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा जिला बना था तब थे। और उस समय हिसार को सबसे बड़ा जिला था। हरियाणा राज्य की सीमाएं कितने अन्य राज्यों से मिलती है? ये क्वेश्चन बहुत बार एचएसएससी अनेक क्वेश्चनों में पूछ चुकी है। इनके जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके अलावा भी इस क्वेश्चन को पहले पूछ चुकी है। और हरियाणा की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है। हरियाणा राज्य की सीमा दो लगती है, दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों से, दिल्ली और चंडीगढ़ से, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली उसमें दक्षिण पूर्व में दिल्ली और राजस्थान से लगती है। यानी कि 5 राज्यों से और 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो कि हरियाणा को टच करते हैं। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सेना का पश्चिमी कमांड का मुख्यालय जो है चंडी मंदिर में है, जो कि पंचकुला के अंतर्गत है। यह चंडीगढ़ से लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। पश्चिमी कमान भारत के पश्चिमी सीमाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब शामिल है। यानी कि जो इस सेना का कमान है वो चंडी मंदिर में है, जो कि चंडीगढ़ से 5 किलोमीटर दूर है, शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। पंजाब हरियाणा का सीमांकन किस आयोग ने किया था? तो पंजाब हरियाणा का सीमांकन किया था जेसी शाह आयोग ने। यानी कि उसकी सीमा तय किसके द्वारा की गई थी कि ये बॉर्डर लाइन की बंटवारा होने के बाद कि यहाँ तक हरियाणा, यहाँ तक पंजाब है, तो जेसी शाह एक आयोग बैठाया गया था। तो उसने जेसी शाह एक नाम के व्यक्ति थे, उनकी अध्यक्षता में ये आयोग बना था, तभी इनका नाम जेसी शाह आयोग रखा गया था। और इस शाह आयोग का गठन 23 अप्रैल 1916 को हुकम सिंह की सिफारिश पर भारत सरकार ने किया था। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट 31 मई 1966 को प्रस्तुत की थी। किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया? तो कलाम मेमोरियल का उद्घाटन किया है नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के रामेश्वर में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्मारक 27 जुलाई 2017 को उद्घाटन किया। कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर में हुआ था। उनका निधन IIM शिलोंग में व्याख्यान देने के दौरान 27 जुलाई 2015 को हुआ था। कलाम का स्मारक उनके जीवन और समय में उल्लेखनीय तरीके से प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा हरियाणा स्टेट बना था। आगे की हरियाणा की काशी किसको बोला जाता है? तो हरियाणा की काशी बोला जाता है भिवानी को। हरियाणा के भिवानी जिले को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। और भिवानी को मंदिरों का नगर, भारत की छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ करीब 300 मंदिर है। हरियाणा की वैसे नॉर्मल काशी पूछ ली जाए तो कैथल होगी, क्योंकि कैथल ऑप्शन में नहीं है। और अगर स्पेशल ऐसे बोला जाए कि हरियाणा की छोटी काशी किसे जाता है, तो वो आएगा भिवानी। और नॉर्मली पूछ लिया जाए हरियाणा की काशी तो उसको बोला जाता है कैथल को, लेकिन वो ऑप्शन में फिलहाल नहीं है, तो इसका ऑप्शन भिवानी आएगा। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा? तो हरियाणा का राज्य पशु है बारहसिंगा कृष्ण मृग। कृष्ण मृग यानी कि काला हिरण।
इसका वैज्ञानिक नाम एंटीलोप सर्विकापरा है। काला हिरण मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और अल्प मात्रा में पाकिस्तान और नेपाल में भी पाया जाता है। यानी कि वैज्ञानिक नाम आपको बात करें तो एंटीलोप सर्विकापरा, जो कि हरियाणा के राज्य पशु का नाम है। निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का भौगोलिक लक्षण नहीं है? तो भौगोलिक लक्षण कौन सा नहीं है हरियाणा का? तो चंबल घाटी हरियाणा में नहीं है। बांगर का भूभाग भी हरियाणा में है। यमुना घग्गर का मैदान भी, क्योंकि ये दो मेन मुख्य नदियां हैं जो पूरे हरियाणा को कवर करती है। और यमुना निम्न शिवालिक पहाड़ियाँ है, जो निम्न मात्रा में शिवालिक की पहाड़ियाँ है, वो भी हमारे हरियाणा के अंतर्गत आती है। लेकिन चंबल का घाट दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है, न कि हरियाणा के। आगे के हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा? तो हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है। याद रखिए, मैंने बार बार बोला है कि हरियाणा का राजकीय वृक्ष पीपल है, लेकिन हमारा जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद है। और राजकीय वृक्ष पीपल है, इसका साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा। कई बार ये इस नाम को पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी साथ में ध्यान रखें कि यह एक औषधीय एवं पर्यावरण अनुकूल वृक्ष है, जबकि राष्ट्रीय पुष्प कमल है और तथा राजकीय पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। कौन सा जिला सबसे आखिरी में बना था? तो सबसे लास्ट में बनने वाला जिला था मेवात, लेकिन उसके बाद में भी चरखी दादरी बन चुका है। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो फिर आप मेवात लगा सकते हैं। हरियाणा में कुल 22 जिले हैं और चरखी दादरी हरियाणा का 22वां जिला बना और इसे 1 दिसंबर 2016 को अधिसूचित किया गया था। पलवल हरियाणा का 21वां जिला है। पंचकुला जिले का गठन 1995 में किया गया था और कैथल का 1989 में टोटल 4 जिले बने थे, करनाल, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। यह जिला हरियाणा के उत्तर पश्चिम में स्थित है। हरियाणा के किस जिले की सीमा भारत के अन्य किसी राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो रोहतक की नहीं करती है। और रोहतक के अलावा चरखी दादरी भी ऐसा है जिसकी सीमा अदर स्टेट से नहीं लगती है। हरियाणा गठन के समय यहाँ पर कितने जिले थे? तो ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, 7 जिले थे। हरियाणा के किस भाग में शिवालिक श्रेणियाँ हैं? तो शिवालिक की श्रेणियाँ हैं उत्तर पूर्वी भाग में शिवालिक की है और नीचे अपने दक्षिण हरियाणा में अरावली की पहाड़ियाँ हैं। हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियाँ हैं। हरियाणा में शिवालिक क्षेत्र अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर के कुछ हिस्सों में 3514 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा में शिवालिक पर्वत श्रेणियों का हिस्सा कितना है, तो 3514 वर्ग किलोमीटर है। शिवालिक श्रेणी देश में सबसे संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र है। शिवालिक हिमालय बाहरी हिमालय की पर्वत श्रृंखला है, यानी कि हिमालय की एक पर्वत रेंज है शिवालिक की पहाड़ियाँ। और सबसे पुरानी पहाड़ियों में आए तो अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि दक्षिण हरियाणा में स्थित है। हरियाणा की राजभाषा कौन सी? तो हरियाणा की राजभाषा हिंदी है, क्योंकि हरियाणवी हमारी बोली है, इसको राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। भाषाई आधार पर पंजाबी भाषा, पंजाब से हिंदी और भाषा और हरियाणा को 1966 में अलग कर दिया। मैंने पहले बताया भी था कि हरियाणा को भाषाई आधार पर हम अलग हुए थे। तो हरियाणा में हरियाणवी, पंजाबी, ब्रज और मेवाती और अहिरवाटी बोलियाँ बोली जाती है। हम जो यूज़ करते हैं ये हमारी बोलियाँ है, ना कि भाषा। हरियाणा राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, तब करके बार बार आपके सामने आ रहा है। भारतीय गणराज्य के एक अलग प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1966 को की गई थी। हरियाणा एक प्राचीन नाम है। पुरातन काल में इस भूभाग को ब्रह्मावृत, आर्यव्रत और ब्रह्मादेश के नाम से जाना जाता था। पंजाब को 3 हिस्सों पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में बांटा गया और इसके बाद भाषाई आधार पर देश में कई और राज्यों का बंटवारों की भी मांग हुई थी। जैसे कि 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ, तो उसके बाद भारत में ऐसे बहुत से राज्य थे जो कि आपसी लैंग्वेज में मतभेद होने के कारण भाषाई आधार पर अलग हुए। राष्ट्रीय राजधानी में कौन सा नगर स्थित नहीं है? और एक एग्जाम देते टाइम आप जो नहीं शब्द है वो ध्यान से नहीं पढ़ते और सबसे पहले जो ऑप्शन दिखता है उसको टिक कर देते हैं। तो इस नहीं को विशेष ध्यान में रखें ताकि आता हुआ क्वेश्चन गलत ना हो और आपका 1 नंबर बच सके। तो इसमें पूछ रखा है कि ये टोटल दे रखे, इनमें से कौन सा एनसीआर में नहीं आता? तो हमारा हिसार है जो एनसीआर में नहीं आता। बाकी एनसीआर में आता है झज्जर, पलवल, सोनीपत, गुरुग्राम, पानीपत, मेवात, रोहतक, रेवाड़ी, भिवानी, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, करनाल और जींद। टोटल हरियाणा का 57% एरिया है जो नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। हरियाणा भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पीछे आ चुका है क्वेश्चन की 20वां राज्य है एरिया वाइज। और सबसे पहले भारत में बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान एरिया में, और दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश और तीसरे पे है महाराष्ट्र। कई बार पूछ लिया जाता है कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है या दूसरा कौन सा, तो आप इनको भी साथ में याद रखें। दिल्ली को डैश की तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, तो वो घिरा हुआ है
तीन तरफ से, हरियाणा राज्य दिल्ली की तीन तरफ से घिरे हुए है। हरियाणा का सोनीपत जिला जो उत्तर दिशा से पश्चिम से झज्जर और गुरुग्राम जिला था। फरीदाबाद जिला दक्षिणी दिशा से दिल्ली को घेरे हुए है। दिल्ली के एनसीआर में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक, नूंह, मेवात, चरखी दादरी, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जींद, भिवानी, करनाल, महेंद्रगढ़ आदि जिले शामिल है। हरियाणा राज्य के गठन के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती समारोह कब मनाया गया था? तो 1 नवंबर यानी कि गोल्डन जुबली, स्वर्ण जयंती, यानी कि हरियाणा को जब बने हुए पूरे 50 साल हो गए तो वो बनाया था 1 नवंबर 2016 को। स्वर्ण जयंती समारोह चला था 31 अक्टूबर 2017 तक स्वर्ण जयंती मनाई गई थी हरियाणा में। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा जिला बनाया गया? तो ये बनाया गया है दादरी, जो कि भिवानी से अलग करके बना है 1 दिसंबर 2016 को। हरियाणा का इतिहास किसने लिखा? तो हरियाणा का इतिहास लिखा है पंडित श्रीराम शर्मा ने। पंडित श्रीराम शर्मा एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक साहित्यकार और इतिहासकार भी थे। इन्होंने हरियाणा का इतिहास एवं हरियाणा के नवरत्न नामक पुस्तकें लिखी। पंडित श्रीराम शर्मा को हरियाणा सरकार ने 1976 में हरियाणा साहित्यकार पुरस्कार से सम्मानित किया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश ने हरियाणा का नाम हरना रखा? तो हरियाणा का नाम हरना है जो महाराज कृष्ण ने रखा था। प्राचीन काल में क्षेत्र को ब्रह्मावर्त, आर्यावर्त या ब्रह्मादेश के नाम से जाना जाता था। महाराज कृष्ण ने इसका नाम हरना रखा। धरणीधर अपनी रचना अखंड प्रकाश में कहते हैं कि यह शब्द हरिबंका से आया, जो भगवान इंद्र हरि की पूजा से जुड़ा हुआ है। आगे कि हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो हरियाणा का उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट कहाँ है हरियाणा की? तो वो है चंडीगढ़ में, जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त हाई कोर्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होता है। अनुच्छेद 231 के अनुसार 2 या से अधिक राज्यों की एक हाई कोर्ट की स्थापना संसद विधि द्वारा कर सकती है। पंजाब और हरियाणा का उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 में चंडीगढ़ में की गई थी। हरियाणा की सीमा डैश की सीमा से सटी हुई नहीं है, तो वो है गुजरात, यानी कि दिल्ली से लगती है, यूपी से लगती है, पंजाब से लगती है, लेकिन गुजरात से नहीं लगती। ये बीच में 2.5 किलो आम वाला और आ गया। हरियाणा का टोटल एरिया की बात करें वह 44,212 वर्ग किलोमीटर। पीछे अब क्या दिया है उसको भी ध्यान में रखें, क्योंकि पीछे किलोमीटर या स्क्वायर किलोमीटर दिया होता है। हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा? तो हरियाणा का राजकीय खेल है कुश्ती। यह एक प्रकार का द्वंद्व युद्ध बोला जाता है, जो कि बिना किसी शस्त्र की सहायता से केवल शारीरिक बल के सहारे लड़ा जाता है। पुराणों में इसका उल्लेख मल्ल युद्ध के रूप में मिलता है, यानी कि प्राचीन काल में इसको मल्ल युद्ध बोला जाता है, जिसका आजकल नाम कुश्ती है। और हरियाणा का कुश्ती एक कला के तौर पर पहचानी जाती है। कुश्ती के खेलने वाले व्यक्ति को पहलवान कहा जाता है, जो कि हमारे हरियाणा की शान है। हरियाणा राज्य के निवासियों का प्रमुख पेशा क्या है? तो कृषि है, जो यानी कि हरियाणा की जो टोटल जनसंख्या का 70% हिस्सा जो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है। 1984 में पंजाबी सूबा नामक एक अलग राज्य की मांग किसने सबसे पहले उठाई थी? तो सबसे पहले पंजाबी सूबा की मांग थी जो मास्टर तारा सिंह ने 1948 में उठाई थी। प्रश्न में 1984 दिया गया है, जो कि प्रश्न गलत है। तारा सिंह ने 1960-61 में 43 दिन का आमरण अनशन रखा था और उसके बाद उनकी मांग मानकर सरकार ने पंजाब राज्य का गठन कर दिया था, यानी कि पंजाबी सूबा के गठन की मांग की थी 1984 में। 84 में नहीं आएगा, 1948 में आएगा। किस समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? तो हरियाणा राज्य का गठन सरदार हुक्म सिंह की समिति पर किया गया था, जो कि 23 सितंबर 1965 को इस समिति के गठन की घोषणा हुई थी। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर है? तो ऐतिहासिक काल में हरियाणा सरस्वती नदी के तट पर। ऐसा माना जाता है कि हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। वर्तमान में हरियाणा राज्य प्राचीन काल में सरस्वती नदी के किनारे था। सरस्वती नदी यहाँ के कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर आदि शहरों से गुजरती थी। वर्तमान में हरियाणा राजस्थान सरकार भी सरस्वती नदी की ऐतिहासिकता पर खोज कर रही है और हरियाणा के यमुनानगर में जो मुगलावली नामक स्थान है, जिसका नाम फिलहाल बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया है, वो भी है। वहाँ भी ऐतिहासिक जो प्राचीन नदी सरस्वती की नदी के जो है अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिसका सरस्वती हेरिटेज बोर्ड का अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होता है, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री फिलहाल नायब सिंह सैनी जी हैं।
1966 में पंजाब पुनर्आयोजन अधिनियम ने पंजाब को विभाजित किया और क्षेत्र के उस समय की केंद्र शासित प्रदेश को हस्तांतरित कर दिया, तो वो है हरियाणा। हरियाणा के उत्तर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हरियाणा के उत्तर में है हिमाचल प्रदेश। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का कितना % एरिया ग्रहण किया था? तो वो किया था 1.4%। महाभारत में हरियाणा का नाम क्या कहा गया? तो महाभारत में हरियाणा का नाम कहा गया है बहुधान्यक। हरियाणा राज्य में 300 मील उत्तर में है, तो हरियाणा राज्य जो है कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में है। और कर्क रेखा टोटल हरियाणा के 28 राज्यों में से गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जो कि हरियाणा राज्य कर्क रेखा से 300 मील उत्तर में स्थित है। हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव से माना जाता है, तो वो माना गया है हरियाणा चौहानों के कार्यकाल का प्राप्त होता है। बाकी क्वेश्चन देखो कल करेंगे भाई।